नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी सरगुजा की, जहां सीतापुर में धान खरीदी केंद्र के संचालक एवं कर्मचारियों पर भड़के विधायक। साथ ही चर्चा होगी बिहार की, जहां रामनगर में बाइक सवार युवक हुआ तेज रफ्तार के कहर का शिकार। और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां समाधान दिवस पर बिना अभिलेख के पहुंचे लेखपालों पर बिफरे डीएम। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर सीतापुर से है, जहां धान खरीदी केंद्र के संचालक एवं कर्मचारियों पर भड़के विधायक। भीगी हजारों कुंटल धान। आज बता दें कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां वो प्रतापगढ़ के राधापुर धान खरीदी केंद्र से होकर गुजरे। हजारों टन धान को पानी में भीगता हुआ देखकर तत्काल निरीक्षण करने धान खरीदी केंद्र के अंदर पहुंचे। वहां एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसको लेकर तत्काल उन्होंने प्रबंधक को बुलवाया और वहां की व्यवस्था को देखकर उनको फटकार लगाई गई। समिति प्रबंधन की लापरवाही के चलते हजारों टन धान भीगकर खराब हो चुका है, जिस पर विधायक ने समिति में जो लापरवाह कर्मचारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अभी आप राधापुर धान खरीदी केंद्र पहुंचे थे, किस तरह की परिस्थिति देखने को मिली और आपने क्या निर्णय किया? देखिए, हम राधापुर मार्ग से गुजर रहे थे तो बारिश में धान भीगते हुए पाया गया, और जब हम वहाँ का निरीक्षण किए तो किसी प्रकार का वहाँ पे कोई स्टाफ उपस्थित नहीं था, ना संचालक था, ना वहाँ का मैनेजर था। तो इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है कि ये लापरवाही नहीं सही जाएगी। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर बिहार के रामनगर से, जहां लौरिया मुख्य मार्ग पर पकड़ी चौक के समीप ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की हुई घटना स्थल पर मौत। बता दें, वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ भागने में रहा सफल। मृत बाइक सवार की पहचान अखिलेश गिरी पिता सुरेश गिरी ग्राम बेलवा मोड़ थाना लौरिया के रूप में की गई। मौके पर पहुंच रामनगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने लाया गया। वहीं बता दें कि रामनगर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी हुई है। रामनगर बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीतांबर शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां कोतवाली परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में बिना अभिलेख के पहुंचे लेखपालों पर डीएम संजीव रंजन बिफर गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के अभिलेख लेकर ही समाधान दिवस में आए। कोतवाली में समाधान दिवस में डीएम संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिल पहुंचे। वहीं बता दें कि शिकायतकर्ता बारी बारी से अपनी बातें रखने लगे। अफसरों के सामने कुल 11 शिकायतें आई, जिनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। कई शिकायतों की पुष्टि करने के लिए लेखपालों से अभिलेख मांगा गया, लेकिन लेखपाल नहीं दिखा सके। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी। समाधान दिवस में रामप्रकाश पांडे सहित फरियादी मौजूद रहे। में थाना दिवस में आए हुए हैं और यहाँ पर लेखपाल बस्ता लेकर नहीं आए थे। क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की है? नहीं, जैसे जहाँ भी लेखपाल जाते हैं और खासकर थाना दिवस समाधान दिवस पे आते हैं तो उनको कागजातों की जरूरत पड़ती है जी। तो वो हमेशा लेकर चलना चाहिए। आज जिले पर एक मीटिंग आउट की गई है, इस कारण से कुछ लोगों ने नहीं लाया था जी। तो उन्हें निर्देशित किया गया कि भविष्य में ऐसा न करें, और कुछ लोग जो जिनके पास में थे उनसे मंगा लिया गया। इलाके में ग्राम सभा की जमीन पर बहुत सारे अवैध कब्जे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ग्राम सभा के जमीन को लेकर सभी लोग को निर्देशित किया गया है, जितने भी रेवेन्यू के हमारे स्टाफ हैं, तहसीलदार से लेकर नीचे तक, कि उनको मिलान कर लें। मिलान करके जो भी ज़मीनें अगर अनधिकृत रूप से कब्जा की गई है तो उसे खाली कराने की कार्रवाई की है। थाना दिवस में कितनी शिकायतें आई थी, कुछ जानकारी? आज थाना दिवस में लगभग 7 से 8 शिकायतें आई, और जिसके निस्तारण के लिए मौके पर टीम भेजकर उसको कराया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां रविवार की सुबह पट्टी नगर चौक से लेकर रायपुर रोड तक सैकड़ों गौवंश के दौड़ लगाने से बाजारवासी परेशान हो गए। बता दें कि राहगीर भी इधर उधर भागते हुए नजर आए। पट्टी तहसील क्षेत्र के कई स्थानों पर गौवंश किसानों की फसल को चट कर रहे हैं, जिससे किसान तो परेशान ही हैं, नगरवासी भी अब उनसे परेशान नजर आ रहे हैं। रविवार की सुबह अचानक सैकड़ों गौवंश एक साथ दौड़ लगाते हुए पट्टी चौक से रायपुर रोड की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। एक साथ इतने जानवरों को देखकर लोग परेशान हो गए। वहीं रायपुर रोड से उन्हें भागने पर फिर से चौक की तरफ भागते हुए नजर आए। ऐसा 3 बार चक्कर लगाने से राहगीर अपनी मोटरसाइकिल व साइकिल लेकर सड़क के किनारे खड़े हो गए।
पट्टी नगर के कई स्थानों पर गौवंश सड़कों तथा खेतों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं बता दें कि पट्टी क्षेत्र में किसानों की गेहूं की फसल उगाई है। ऐसे में अब उनकी लहलहाती हुई फसल पर छुट्टा मवेशी आक्रमण करके उनकी फसलों को रौंद करके खा रहे हैं। एक जगह से भागने पर दूसरी जगह जाकर किसानों के लिए मुसीबत का कारण बने हुए हैं, जिससे सैकड़ों किसान परेशान हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां धनघटा क्षेत्र के मुंडेरा शुक्ल गांव की डॉक्टर रोशनी मिश्रा ने MBBS में चयनित होकर अपने क्षेत्र के साथ जिले का नाम भी रोशन किया। डॉक्टर रोशनी मिश्रा अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से लेकर मुंबई तक की। उन्होंने उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया रूस से पूर्ण करने के पश्चात भारत में सेवा देने हेतु MCI परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बड़े पिता योगेश्वर मिश्रा, बड़े भाई वीरेंद्र मिश्र व छोटे भाई शिवम मिश्र सहित क्षेत्र से प्रबुद्ध जनों के द्वारा बधाई का संदेश दिया गया। वहीं मेडिकल की पढ़ाई कर घर वापस आई तो ग्रामीणों ने फूल माला और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर रोशनी मिश्रा के जीवन में एक दौर ऐसा आया कि पिता अरविंद मिश्रा का साया उनके ऊपर से उठ गया, जिससे वो काफी दुखी हो गई, जिससे उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई मुश्किल होने लगी। उसी समय डॉक्टर रोशनी मिश्रा के भाई और बड़े पिता मन्नू मिश्रा और माता माधुरी मिश्रा ने आगे बढ़कर सहयोग किया, साथ ही मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम को पास कर लिया, जिसकी खुशी में अध्यापक राजकुमार शुक्ला ने डॉक्टर रोशनी मिश्रा के घर अपने अध्यापक मित्रों के साथ जाकर मिठाई खिलाई और धन्यवाद दिया और कहा कि मुंडेरा शुक्ल गांव के साथ क्षेत्रों और जिले का नाम रोशन किया। डॉक्टर रोशनी मिश्रा को देश में रहकर अपने लोगों की सेवा देने की सलाह दी। उनके साथ रामकरण पासवान, रवि प्रताप सिंह, पशुपति उपाध्याय, अभिषेक श्रीवास्तव व राम आशीष आदि लोगों के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। बच्ची ने हमारे इस ग्रामीण अंचल का नाम रोशन किया है और जिस विषम परिस्थिति में इन्होंने सर्वाइव करते हुए इस मकाम को हासिल किया है, यह हम सभी लोगों के लिए बड़ा फख्र का विषय है कि आपने MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनके मंगल कामना करते हुए हम लोगों ने आज बड़ा प्रफुल्लित हैं, गदगद हैं। इनका उत्साह वर्धन करने के लिए हम लोगों ने मिठाई खिलाया है कि आप इसी तरह अग्रसर होते हुए देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवा दें, देश के लिए आप काम करें। या आप लोग को बच्ची को अगर कोई कठिनाई आ रही है क्या आप उसमें सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं? बिल्कुल, एकदम जी जान से, तन मन धन से जो भी हम लोगों से बन पाने लायक होगा, अपने व्यक्तिगत स्तर से या शासन प्रशासन स्तर से जो मदद कराया जा सकता है, हर संभव मदद कराया जाएगा। और बच्ची को जो मकाम हासिल करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, उसको प्राप्त कराने में हर संभव मदद किया जाएगा। बच्ची ने हमारे इस ग्रामीण अंचल का नाम रोशन किया है और जिस विषम परिस्थिति में इन्होंने सर्वाइव करते हुए इस मकाम को हासिल किया है, यह हम सभी लोगों के लिए बड़ा फख्र का विषय है कि आपने MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनके मंगल कामना करते हुए हम लोगों ने आज बड़ा प्रफुल्लित हैं, गदगद हैं। इनका उत्साह वर्धन करने के लिए हम लोगों ने मिठाई खिलाया है कि आप इसी तरह अग्रसर होते हुए देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवा दें, देश के लिए आप काम करें। या आप लोग को बच्ची को अगर कोई कठिनाई आ रही है क्या आप उसमें सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं? बिल्कुल, एकदम जी जान से, तन मन धन से जो भी हम लोगों से बन पाने लायक होगा, अपने व्यक्तिगत स्तर से या शासन प्रशासन स्तर से जो मदद कराया जा सकता है, हर संभव मदद कराया जाएगा। और बच्ची को जो मकाम हासिल करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, उसको प्राप्त कराने में हर संभव मदद किया जाएगा। रोशनी अरविंद मिश्रा है, मेरे पापा का नाम अरविंद मिश्रा है और ये मेरे बड़े पापा हैं जिनका नाम मन्नू मिश्रा है। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ मुंबई से हुआ है, लेकिन हमारा गांव ये है मुंडेरा शुक्ल और मैंने जॉर्जिया से अपना MBBS पूरा किया है। बेटा, जहाँ बेटियों को पैदा होने पे माँ बाप बहुत समझते हैं और उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है, उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहती है? वो
मेरे ख्याल से ऐसा समझना नहीं चाहिए, उन्हें आप आगे बढ़ाइए। मैं भी ऐसे ही छोटे से गांव से आती हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने जब ये सोचा कि मुझे बाहर भेजना है और मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, बिना किसी से पूछे समझे सलाह लिए मैंने बस एक बार बोला कि पापा ऐसा होता है कि हम बाहर से जाके MBBS कर सकते हैं, तो उन्होंने हाँ बोल दिया एक ही बार में। तो मेरे ख्याल से सबको एक मौका देना चाहिए, सारी लड़कियों को, ताकि वो आगे बढ़ें। और आजकल फ़र्क करना सही नहीं है, लड़का हो या लड़की हो सब बराबर ही है। बेटा, पता चला है कि आपको पढ़ाई पीरियड में आप सर से पिताजी का साया उठ गया था, ऐसे में अपने आप को कितना तुमने मजबूत करके जो है यहाँ तक पहुँचा? मेरी सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ था, तभी अचानक से यहाँ आना पड़ा था। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि अब मैं आगे नहीं करूँगी, यहीं पे कुछ BSc कर लूँगी। तो मेरे भैया हैं, नगर भैया, और मेरी मम्मी ने, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी तरह पढ़ाएंगे, तुम ऐसे मत सोचो, और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि अम्मा अब अकेली हो गई है तो कैसे होगा, लेकिन फिर सबने, मेरी फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरा परिवार है। मेरे बड़े पापा, मेरे 2 भैया हैं, नगर भैया और बबुले भैया, और मेरा एक छोटा भाई है शिवम। इन लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। वो हमेशा मुझे कहते हैं तुम करो जो करना है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। बेटा, अपनी सेवा तुम देश में दोगे कि फिर विदेश में ही दोगे? नहीं, यहीं भी देना है देश में। चाचा, बिटिया MBBS क्वालिफाई कर गई है, इससे आपको कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है? बिटिया तो डॉक्टर हो गई चाचा, तो इसमें आपको अन्य लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हर लोग इसी तरह से सोचा, अपने परिवार में मिलता हो तो क्यों माता विदेश के बीच। संत कबीर नगर धनगटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।